कभी कभी आप देखते हैं कि आपको ना कोई कारण नहीं समझ आता, लेकिन दिमाग में हर समय बेचैनी रहती है, गुस्सा रहता है, डर रहता है, कभी कभी दुख होता है, गंदे विचार आते हैं, बहुत फियर हो जाता है, मरने वाला विचार आ जाता है। कई बार ये लगता है कि बच्चे नहीं रहेंगे, कई बार ये लगता है बीवी नहीं रहेगी तो क्या होगा, और कई बार आपको ये लगता है कि कल मैं नहीं रहा, मुझे कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा। तो इस तरह के विचारों के साथ हमारी लड़ाई लगातार चलती रहती है और हम इन विचारों के साथ घिरे रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं। मतलब हम फिज़िकली कहीं और काम कर रहे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन स्टक होता है इन सारे विचारों में, और वो हमारी अपनी कॉग्निटिव एनर्जी और हमारी हैप्पीनेस को हमसे छीन लेता है, और ये लगातार चलता रहता है। तो आखिर ये उलझन होती क्यों है, ये उलझन का कारण क्या है, और इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने ब्रेन को फिक्स करें, कैसे अपने ब्रेन को अपने साथ जोड़ के रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है आजकल। तो इसको आज हम बिल्कुल फिक्स करेंगे, क्लियर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक भी चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आइकन बेल हिट करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि आपकी तरफ से ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, मोटिवेशन है, और इससे हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में मैं एज ए क्लिनिकल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि दिमाग में यदि बेचैनी है, गुस्सा है, डर है, दुख है, फियर है, गंदे विचार आते हैं तो इसको कैसे डील करें हम। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही भावनात्मक हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके आपने बना ली हैं, सोच ली हैं। अब लगातार क्या होता है कि वो आपका ब्रेन रिपीट करता है। तो कुछ चीज़ें आप इमोशनली रिपीट करते हैं जो कि सच नहीं है, सही नहीं है, वो आपके साथ नहीं जुड़ी हुई है। 99% हमारे इमोशनल ट्रिगर्स जो होते हैं, जो हमारे इमोशनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो हमारे इमोशंस वाले थॉट होते हैं, 99% वो ट्रू नहीं होते, वो रियलिस्टिक नहीं होते, वो प्रैक्टिकल नहीं होते। केवल वो फियर के कारण, सराउंडिंग के कारण ही डेवलप हो जाते हैं या कंडीशन के कारण डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उनको रोकना होगा, उनको समझना होगा। सबसे पहला है कि किसी ना किसी बात पे ना हमें गिल्ट रहता है। हम बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, सेम फील करते हैं। कुछ ब्लेम कई बार हम अपने आप को करने लग जाते हैं, कंडीशनल ब्लेम जिसे हम कहते हैं, कि यदि कोई इंसान आपसे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट में डाल लेते हैं कि शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाता, या मेरी वजह से उसने ऐसा कुछ कर दिया। देखो, दुनिया में ना तो कोई किसी की वजह से कुछ करता है, ना कोई किसी के लिए करता है, और ना ही कोई किसी के लिए जीता है, और ना ही कोई किसी के लिए मरता है। ये वो सच्चाई है जो हम समझना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि हम दिमागी रूप से बहुत परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं। उसके बाद आता है कि अपने पे ही खुद में डाउट रखना। बहुत सारे लोग देखा होगा कि सराउंडिंग के कारण या दूसरों के कहने के कारण खुद अपने पे ही डाउट करने लग जाते हैं, अपने पे ही शक करने लग जाते हैं, और अपने को ही ब्लेम में डाल लेते हैं और अपने को ही क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो आपको बंद करना होगा। फियर फॉर फ्यूचर हो सकता है, फियर फॉर प्रेजेंट हो सकता है, फियर फॉर मनी हो सकता है, जॉब में फियर हो सकता है। कोई ना कोई फियर आप कैरी करते रहते हैं। उस फियर से आपको बहुत नुकसान होते हैं, क्योंकि कंडीशनली बहुत लॉस हो ना हो, लेकिन फियर के साथ यदि लंबे समय तक आप जियोगे तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। एंगर आपके अंदर रहता है और आप ना जजमेंटल हो जाते हो कई बारी। कुछ चीज़ों को लेके आप इमीडिएटली जज कर लेते हो, तो आप एंगर से और जजमेंट से भी बचें। उसके बाद है कि आप इमोशनल थिंकिंग करते हो। इमोशनल थिंकिंग आपको नहीं करना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, और फियर ऑफ इलनेस या फियर ऑफ टुमारो या फियर ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों को कुछ हो जाएगा, इस तरह से कंडीशनल फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे आप काम करिए, इनको समझिए, इनको राइट डाउन करिए, इनको लिखिए, लिस्टेड करिए, और फिर इनको आप अपने अंदर से हटाइए, रिमूव करिए इनको। उसके बाद आता है कि एक बहुत ही कॉन्शियस हमें अप्रोच रखना होगा। यदि इस सब से बाहर निकलना है तो हमें बहुत ही कॉन्शियस डिसिप्लिन होके टाइम टेबल से एक्सरसाइज करनी होगी, डीप ब्रीदिंग करनी होगी, कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं आप। मेरा कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशने होंगे और डिसिप्लिन से काम करना होगा। डिसिप्लिन एंड द पॉजिटिव एंगेजमेंट इन चीज़ों से आपको दूर ले जाएगा। ग्रेजुअली आप अपने पे कॉन्फिडेंस लाएंगे। देखो, खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको एक तो रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए,
और रेगुलरली कुछ ना कुछ नया पढ़ना भी चाहिए। उससे आपका अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। दूसरा, आपको बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। दूसरों को आप सुनिए, समझिए, तर्क करिए। उसके बाद है कि जो आपके ट्रिगर के फैक्टर्स हैं, ट्रिगर से आपको बचना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रिगर पैदा करती हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या कुछ ऐसा टाइम हो सकता है, या कुछ ऐसा फूड हो सकता है, या कुछ लोगों की याद हो सकती है। तो उससे आपको बचना है, ट्रिगर को मैनेज करना है। अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। जब आप अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके कॉज को भी आप ढूंढ पाएंगे। फिर उसका जो ट्रिगर है जिसकी वजह से वो डेवलप होता है, आप उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आप कुछ 10 से 15 मिनट या 20 मिनट म्यूजिक ज़रूर सुने। 30 मिनट आप वॉक करें, 2 से 5 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करें, और 5 to 7 मिनट्स आप अपने ब्रीथ पे ध्यान करें, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम माइंडफुल कहते हैं। माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और डिसिप्लिन से आप अपनी लाइफ को जिएं। यही एक तरीका है इन चीज़ों को डील करने का। लेकिन फिर भी ये चीज़ें डोमिनेट करती हैं आप पर, परेशानी पैदा करती हैं, तो आपको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल चेंज हो सकता है, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या मूड डिसऑर्डर। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिप्रेशन हमें बहुत धीरे धीरे पकड़ता है और हमें इसका एहसास नहीं होता कि हमें डिप्रेशन हो गया है। दुनिया में देखो, डिप्रेशन एक कोई दिमागी पागलपन नहीं है। पहली बात तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसके बदलाव को पहचानिए, उसके लक्षणों को समझिए, और आप फिजिशियन से हेल्प लीजिए इमीडिएटली। क्योंकि डिप्रेशन कई बार बहुत लेट हो जाने के कारण फिर ठीक होना उसका मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।